केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव की सरगर्मी ने बड़ी तेजी पकड़ ली है। चुनाव आयोग के द्वारा घोषित तिथि के अनुसार उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव 20 नवंबर को संपन्न करवाया जाना है। इसी उपचुनाव के गरमाए माहौल में केदारनाथ विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी की कांटे के टक्कर रहने वाली है। दोनों पार्टियों से कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी के पास दावेदारी पेश की है और एक उम्मीद लगाई है कि पार्टी उन्हें मौका दे। आपको बता दें, इसी बीच कांग्रेस पार्टी से क्षेत्र के एक दिग्गज नेता और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य विनोद सिंह राणा ने भी पार्टी के पास अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। कौन है विनोद राणा? कालीमठ घाटी के विनोद राणा एक युवा नेता, युवाओं के चहीते रहे हैं। सन 2010 में कांग्रेस में सदस्यता ले चुके विनोद राणा की राजनीतिक समझ काफी अव्वल है। 2010 तथा 11 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्य मुनि में पूर्व छात्र संघ सांस्कृतिक सचिव तथा यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव रह चुके विनोद राणा 2010 और 11 में ही हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में छात्र महासंघ कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। इनके युवाओं से अच्छे व्यवहार और युवा हित की सोच की वजह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा इन्हें 2015 से 2017 तक युवा कांग्रेस महासचिव केदारनाथ विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई तथा 2017 से 2019 तक इन्हें युवा कांग्रेस महासचिव रुद्रप्रयाग जनपद बनाया गया। 2019 में ही विनोद राणा को कालीमठ घाटी के लोगों के द्वारा जिला पंचायत सदस्य चुना गया। 2019 में ही लोकसभा चुनाव में इनके द्वारा कांग्रेस के पक्ष में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई। विनोद राणा धरातल पर रहने वाले जमीन से जुड़े और लोगों से जुड़े समाज सेवी हैं, जिन्होंने केदार घाटी में कई वर्षों से कई सामाजिक कार्य किए हैं, जैसे साक्षरता, पर्यावरण, वन पंचायत, युवा संवाद, सामाजिक जन जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान। क्षेत्र में आई भीषण आपदाओं में क्षेत्र के हर असहाय गरीब युवा, बेरोजगारों व आम व्यक्ति तक सीधे संवाद और कई बार असहाय गरीबों के लिए हॉस्पिटलों में रक्तदान कर आम जन के दुख में शामिल होकर लगातार प्रयासरत रहे। कोविड-19 वैश्विक महामारी में कालीमठ वार्ड के सीमांत गांवों में और केदार घाटी में जगह जगह मेडिकल कैंप लगातार क्षेत्र के लोगों को मेडिकल की सुविधा और खाद्यान्न व्यवस्था उपलब्ध करवाई। 14 सितंबर 2012 विकासखंड ऊखीमठ में चुन्नी, मंगोली, किमाड़ा आदि गांवों में जब बादल फटने से कई लोगों की जाने, घर मकान टूट गए थे, तो छात्र संघ का प्रतिनिधि होने के नाते अपनी टीम के साथ कई दिनों तक रेस्क्यू में शामिल रहकर खाद्यान्न और अन्य जरूरी सामान इकट्ठा कर लोगों की मदद की। जून के 16 से 17 2013 को केदार घाटी में आई भीषण आपदा में केदार घाटी के 560 छात्र छात्राओं के लिए गुप्तकाशी और ऊखीमठ में छात्राओं के लिए कई दिनों तक कैंप लगाकर महाविद्यालय अगस्त्य मुनि में उन्हें दाखिला दिलवाया और कई गरीब बच्चों की फीस भी स्वयं जमा की। यही नहीं, केदार घाटी की कई गरीब बहनों की शादी में मदद और सभी आपदा पीड़ितों के घर घर जाकर उनके दुख में खड़े होकर मदद के लिए आगे आए। परिणाम स्वरूप पिरामल फाउंडेशन और कर्नल श्रीमाल साहब के साथ लगातार कई वर्षों तक स्वरोजगार के क्षेत्र में काम कर यहाँ के युवाओं और महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर स्वरोजगार की पहल की। पिछले वर्ष 2023 में मददमहेश्वर घाटी में बंतोली पुल के टूटने से मदमहेश्वर धाम में फंसे 293 यात्रियों का सफल रेस्क्यू किया और इस वर्ष 106 यात्रियों का सफल रेस्क्यू कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 31 जुलाई 2024 को केदार घाटी में आई भीषण आपदा में केदार घाटी और कालीमठ घाटी में वहां के लोगों के बीच शामिल होकर रेस्क्यू में सहयोग कर तीर्थयात्रियों की मदद करी और सक्रिय भूमिका निभाई। जिला पंचायत सदस्य रहते हुए कई सड़कों का निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अलावा क्षेत्र में खेल मैदान और कई विद्यालय भवनों का निर्माण और हर गांव अपने विकास कार्यों को धरातल पर उतारा। साथ ही कालीमठ घाटी के अलावा केदारनाथ विधानसभा के अन्य क्षेत्रों में कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारा।
कालीमठ घाटी के अलावा तुंगनाथ घाटी, मदमहेश्वर घाटी विकासखंड अगस्त्य मुनि और जनपद रुद्रप्रयाग के हर सुख दुख और सभी सार्वजनिक आंदोलन, छात्र आंदोलन, B.Ed प्रशिक्षित बेरोजगारों के अलावा जनपद की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और हर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज के हित में इतने महान कार्यों के लिए विनोद राणा को कई सामाजिक उपलब्धियों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे समाज सेवी स्वहरिदत्त बेंजवाल स्मृति समिति अगस्त्य मुनि जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, मंदाकिनी युवा प्रतिभा सम्मान 2024 से सम्मानित। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी किसे केदारनाथ विधानसभा का दावेदार घोषित करती है। पहाड़ लाइव समाचार के लिए शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।